रिमेम्बर? मिस वो उसके फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने का, इजी करने के। हाँ, हम क्या करते थे, सी अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 1 1 दिया है तो तुम आइदर साइन ए माइनस बी मल्टीप्लाई डिवाइड करो या फिर कॉस ए माइनस बी मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम क्या करते थे, ये एंगल एडजस्ट करते थे। एंगल एडजस्ट करने के बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करते थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी जो भी यूज हो रहा है, देन कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। इन चारों में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास क्वेश्चन है कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। सो न्यूमरेटर में एंगल देखो x, डिनोमिनेटर का एंगल x माइनस ए, बराबर। तो हम एंगल एडजस्ट करेंगे cos, अब मुझे न्यूमरेटर में भी x माइनस ए चाहिए तो क्या करना है, a ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। सो x माइनस ए प्लस ए डिवाइडेड बाय cos x माइनस ए। देन उसके बाद तुम्हें पेयर बनाना है। सो पेयरिंग कैसे करोगे, डिनोमिनेटर के एंगल को ध्यान में रख के, करेक्ट। सो मुझे x माइनस ए चाहिए तो पेयर बनाओ x माइनस ए एंड a का। नाउ अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा cos a प्लस बी, करेक्ट। सिमिलरली अगर मेरे पास वैल्यू है लाइक 1 अपॉन साइन x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस बी, ओके। तो अभी डिनोमिनेटर में एंगल क्या है, x माइनस बी, तो न्यूमरेटर में मुझे b चाहिए। सो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो एंड देन इसके बाद पेयर करो, लाइक दिस, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट इज, सपोज अगर सिर्फ मेरे पास साइन x माइनस ए एंड साइन x माइनस बी है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते थे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन a माइनस बी करेंगे एंड देन इसके बाद एंगल एडजस्ट करेंगे। हाउ, नाउ अभी सी मिसिंग टर्म क्या है, x नहीं है हमारे पास, a एंड b दोनों है, x नहीं है, तो यहाँ पे x ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो एंड देन उसके बाद एडजस्ट करना है, ओके। सो ये एक टाइप था। एंड देन इसके बाद किया था इंटीग्रल a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय c sin x प्लस d cos x, either this or integral a e raised to x plus b upon c e raised to x plus d dx। अगर ऐसे टाइप के सम आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करना है, कंसिडर करो न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इसके बाद क्या करते थे, इसको सिंप्लीफाई करो, दोनों साइड कंपेयर करके a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करो। a और b का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। नाउ अब न्यूमरेटर के जगह पे ये इक्वेशन यूज करो, करेक्ट। एंड आफ्टर दैट डिनोमिनेटर सेपरेट करके सॉल्व करोगे तो इंटीग्रल इजी हो जाएगा, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट किया था इंटीग्रल 1 अपॉन, या उसके बाद हमने स्पेशल इंटीग्रल्स किए थे, फॉर्मूला दिया था मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड देन विदाउट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लाइक दिस, करेक्ट। ऐसे सम भी किए थे हमने जो डायरेक्टली करना था। एंड देन इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए किया था 1 अपॉन ax² प्लस bx प्लस c, either this or 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ऐसे टाइप के सम कैसे सॉल्व करने हैं, सो फर्स्ट स्टेप इज मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² 1। सो दैट मीन्स हमें a यहाँ से कॉमन निकालना है,
ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है। सो थर्ड टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो तुम्हें वैल्यू मिलेगा ये ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, एंड देन कंप्लीट स्क्वायर मिलेगा तुम्हें माइनस सम ए स्क्वायर, एंड देन इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करना है। क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट किया था 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो जब स्क्वायर वाले टर्म हो, आइदर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स या फिर दोनों हो, तो उस केस में हम क्या करते थे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते थे आइदर बाय साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। करेक्ट, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स दोनों चलेगा। देन डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर में हमें आइदर सेक स्क्वायर एक्स मिलेगा या फिर कोसेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, जिससे तुमने डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, सो न्यूमरेटर में भी तुम्हें न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर का टर्म मिलेगा एंड डिनोमिनेटर में भी, बट हम कन्वर्जन किस में करते थे, सिर्फ डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करते थे। सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स में, और अगर कोसेक स्क्वायर एक्स है तो उसको कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स में। याद आया? एंड देन फाइनल स्टेप इज सब्स्टिट्यूट टैन एक्स और कॉट एक्स इक्वल टू टी। सो फर्स्ट स्टेप, divide numerator and denominator by sin square x or cos square x. Second, replace sec square x or cosec square x in denominator by 1 plus tan square x or 1 plus cot square x. And last step is put tan x equal to t or cot x equal to t. Okay, ये तब करना है जब स्क्वायर में हो टर्म, sin square x cos square x या फिर दोनों हो। तो यहाँ पे तुम किसी से भी डिवाइड करो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, एंड नेक्स्ट टाइप किया था 1 अपॉन ए प्लस बी साइन एक्स, 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस एक्स, एंड या फिर दोनों हो, ए प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। ओके, नाउ सी यहाँ पे टर्म स्क्वायर में नहीं है, सिंगल सिंगल टर्म्स है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली साइन एंड कॉस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, साइन एंड कॉस इन टर्म्स ऑफ टी। सो दैट मीन्स यहाँ पे साइन एक्स को रिप्लेस करना है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, सॉरी x बाई 2, एंड cos x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो साइन एंड कॉस अगर दोनों है क्वेश्चन में तो दोनों को तुम्हें रिप्लेस करना है, दोनों के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ये वाले टाइप में हम क्या करते थे, अगर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स दोनों है, बट हम डिवाइड किसी एक से करते थे, आइदर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, बट यहाँ पे साइन एंड कॉस हम दोनों को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, सो फॉर्मूला अप्लाई करो एंड देन सिंप्लीफाई करो, just a cross multiplication, simple calculation. Then calculate करने के बाद, simplify करने के बाद substitute tan x by 2 equal to t, तो तुम्हें मिलेगा हाफ सेक स्क्वायर x by 2 dx equal to dt, और ये टर्म तुम्हारा न्यूमरेटर में अवेलेबल होगा। ठीक है, सो सारे टर्म्स t में कन्वर्ट करो एंड देन फर्दर सिंप्लीफिकेशन। और यही अगर क्वेश्चन में तुम्हारे पास 2x होगा, sin 2x cos 2x लाइक दिस, तो यहाँ पे सिर्फ एंगल चेंज होगा, प्रोसीजर सेम अप्लाई करना है। फाइन, ओके, एंड इसके बाद किया था लास्ट वन, दैट इज इंटीग्रल px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इंटीग्रल px प्लस क्यू
स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ओके, सो अभी यहाँ पे इस टाइप में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल है। न्यूमरेटर इज वन ऑर्डर पॉलिनोमियल एंड डिनोमिनेटर इज सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल, करेक्ट। सो इसके पहले भी हमने ऐसे पॉलिनोमियल टाइप सॉल्व किया था, बट डिफरेंस क्या था कि न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल का ऑर्डर अगर डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल के ऑर्डर से ज्यादा है, ठीक है, ऑर्डर अगर न्यूमरेटर का ऑर्डर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो हम डायरेक्टली इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो न्यूमरेटर को हम इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट एंड रिमाइंडर एक्सप्रेस करेंगे एंड देन डिनोमिनेटर सेपरेट करके यूजुअल कैलकुलेशंस, ओके। बट अगर न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री डिनोमिनेटर से कम है एंड वो इस टाइप में है, तो ऐसे टाइप को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सो न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना है px प्लस क्यू इन टर्म्स ऑफ a इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b। ओके, नाउ इसको डिफरेंशिएट करो, सिंप्लीफाई करो एंड दोनों साइड कंपेयर करके a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करो। आफ्टर फाइंडिंग दिस वैल्यू ऑफ a एंड b, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो वापस ये जो इक्वेशन है। नाउ अब px प्लस q के जगह पे तुम RHS यूज करो, ठीक है। सो इज इट फाइन, यस यहाँ मैम। तक ठीक है? या आई Yes, रिवाइज्ड miss. एवरीथिंग। सो आगे करें अभी। मिस ये होमवर्क वाले में मेंशन करना ना। these types okay, no problem। what I thought कि सब कुछ होने के बाद मैं एक साथ दे दूंगी, बट इट्स ऑल राइट अगर तुम्हें अभी चाहिए तो। मिस मतलब यही जो आपने दिया ना इसका ही। सेम पेज यू वांट? यस मिस। ओके ठीक है, बट मैंने बहुत बुरी तरीके से लिखा है। ओके ओके ठीक है। सो नेक्स्ट इज सी, फर्स्ट मेथड हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड, करेक्ट। नाउ सेकेंड वन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन, सी ये कोई टाइप नहीं है, ये मेथड है, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो थ्योरम इज कि सपोज अगर u एंड v हमारे दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है x के, सपोज u and v are two differentiable function of x, then फॉर्मूला आता है इंटीग्रल u into v dx is equal to u into integral of v dx minus integral of derivative of u with respect to x, integral of v dx and this whole dx। सी फॉर्मूला ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन है, u एंड v आर टू फंक्शंस, ठीक है। u एंड v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। देन इसका फॉर्मूला क्या आएगा, u इंटू v इंटीग्रल इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx। दैट मीन्स पहले v को इंटीग्रेट करना है, ठीक है, माइनस इंटीग्रल ऑफ, डिफरेंशिएट करो u को विद रिस्पेक्ट टू x du बाय dx इनटू इंटीग्रल ऑफ v dx। नाउ अभी ये जो दो वैल्यू मिलेगा ये होल इंटीग्रल में है। फॉर्मूला समझा क्या? सी मैं बताती हूँ। फॉर एग्जांपल इंटीग्रल x sin x dx। अब देखो x एंड sin x आर टू फंक्शंस, करेक्ट, और दोनों डिफरेंशिएबल है। सो दिस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरा, सपोज फॉर अ टाइम बिंग कंसिडर कि ये u है एंड v ये v है, ठीक है। हियर u एंड v का रोल भी इंपॉर्टेंट है, तुम दोनों को एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जस्ट
या सॉरी, कहाँ पे थी मैं, यस। सो सी यहाँ पे जो u एंड v का रोल है ये इम्पोर्टेंट है। हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, u के जगह पे हम v नहीं ले सकते एंड v के जगह पे हम u नहीं ले सकते, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगी कि u तुम्हें कौन सा फंक्शन कंसिडर करना है एंड v कौन सा फंक्शन कंसिडर करना है, ठीक है। बट फॉर अ टाइम बिंग सिर्फ फॉर्मूला समझने के लिए कंसिडर करो कि x मेरा u है एंड sin x मेरा v है, ठीक है। सो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करोगे, u दैट मीन्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ v दैट मीन्स sin x को इंटीग्रेट करो माइनस इंटीग्रल, नाउ अभी तुम्हें डिफरेंशिएट करना है u को, दैट मीन्स dx अपॉन dx, ये समझा, इंटीग्रेट v dx दैट मीन्स sin x को इंटीग्रेट करना है dx, ओके। सी ये इंटीग्रल जो है ये बड़े वाले इंटीग्रल के अंदर है, ठीक है, ये ध्यान देना। नाउ दिस इज, ये सॉल्व करने के बाद ये होल इंटीग्रल तुम्हें अप्लाई करना है, समझा क्या? नाउ टेल मी, फॉर्मूला समझ आया क्या? हाँ मिस। हाँ मैम। पक्का सबको? यस। ये इंटीग्रल में कोई कंफ्यूजन है? ये स्मॉल इंटीग्रल ये बड़े वाले इंटीग्रल के अंदर है, तो पहले तुम्हें ये सॉल्व करना है, ठीक है। एंड देन इसके बाद ये जब दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो ये होल इंटीग्रल अप्लाई करना है, इसीलिए 2 बार dx आएगा। ये dx जो है ये इसके लिए है, ठीक है। इसे इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव क्यों कर रहे हैं हम लोग? या सी ये मेथड है, ये हम प्रूफ करेंगे अभी। सो फॉर्मूला प्रूफ समझ भी है आया क्या इसका? सबको? हाँ इसका प्रूफ है एंड प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आता है। छोटा सा ही प्रूफ है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ओके सो फॉर्मूला हो गया, प्रूफ करें। हाँ मिस। ओके ओके नाउ सी ये मुझे प्रूफ करना है, इक्वेशन 1। ओके सो सबसे पहले लेट दिस इंटीग्रल ऑफ v dx इज इक्वल टू w, ओके, इसको मैंने w कंसिडर किया। तो सी स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन का डेफिनेशन बताया था कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, करेक्ट? यस। हाँ तो याद है किसी को, इफ इंटीग्रल ऑफ v dx इक्वल टू w देन इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? dw by d। dw by dx equals to dw by dx इक्वल टू v, करेक्ट? ठीक है, अगर हम किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जो हमें वैल्यू मिल रहा है, ठीक है, w को डिफरेंशिएट करके अगर हमें v मिल रहा है तो v को इंटीग्रेट करके हमें w मिलेगा, रिमेम्बर दिस, ठीक है। सो अगर इंटीग्रल v dx इक्वल टू w है दैट मीन्स v क्या है, इसका डेरिवेटिव है dw by dx, ठीक है, ये हमेशा याद रखो। सो ये हो गया मेरा इक्वेशन 1, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। नाउ फाइंड आउट दिस डेरिवेटिव d by dx u into w। अभी यहाँ पे क्या यूज करोगे, u into v रूल, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू u into डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू x प्लस w du by dx। दिस इज इक्वल टू से dw by dx है हमारे पास v बाय इक्वेशन 2, सो u into v प्लस w into du by dx।
ओके, नाउ अगेन इंटीग्रेशन का डेफिनेशन यूज करो। सी, इसको डिफरेंशिएट करके अगर मुझे ये मिल रहा है तो इसको इंटीग्रेट करके मुझे क्या मिलेगा? U into V. u into v. So by definition, integral of u into v plus w into du by dx and this whole dx is equal to u into w. करेक्ट? ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रल सेपरेट करो तो ये क्या आएगा, इंटीग्रल u into v dx प्लस इंटीग्रल w into du by dx whole dx is equal to u into w. ओके, इधर तक ठीक है। अब सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट आई मीन, w का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। w इज इंटीग्रल ऑफ v dx। तो अभी यहाँ पे देखो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा। दिस इक्वेशन इंटीग्रल u into v dx इक्वल टू, ओके मैं ये वाला टर्म यहाँ पे RHS में लेके आ रही हूँ, ठीक है। सो u into दिस w इज इंटीग्रल v dx, ये यहाँ पे आएगा माइनस इंटीग्रल du by dx into w क्या था, इंटीग्रल v dx and this whole dx, hence proved। चेक करो। सबसे पहले क्या करना है, कंसिडर इंटीग्रल v dx इक्वल टू w, देन इसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करो इंटीग्रेशन का। अगर v को इंटीग्रेट करके हमें w मिल रहा है, दैट मीन्स w को डिफरेंशिएट करके हमें v मिलेगा। इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। सो डेफिनेशन अप्लाई किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ये वाला स्टेप तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि तुम्हें u एंड w को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सो डिफरेंशिएट u एंड w, रूल अप्लाई करो डेरिवेटिव का, एंड देन अगेन इस स्टेप पे आके इक्वेशन 3, यहाँ पे आके वापस तुम्हें डेफिनेशन अप्लाई करना है इंटीग्रेशन का, कि अगर ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएट करके तुम्हें RHS मिल रहा है, दैट मीन्स RHS को इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें u into w मिलेगा, बराबर। सो इंटीग्रेट दिस, यू विल गेट u into w, एंड देन इसके बाद इंटीग्रेट सेपरेट करो एंड w का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दैट्स इट। Is it clear to everyone? मिस वो 3.2 का जो आपने सब बताया था फॉर्मूला, वो इसमें होगा क्या यूज अभी ये पार्ट वाले में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? नो नो नो, वो सब टाइप्स थे, वो यहाँ पे नहीं लगेंगे अभी, ये डायरेक्टली सॉल्व होगा बाय यूजिंग दिस। ओके। सो थ्योरम क्लियर है क्या सबको? आई वेट फॉर 2-3 मिनट्स, देख लो एक बार ठीक से, पढ़ लो, एंड देन उसके बाद कुछ डाउट रहेगा तो पूछो। यस मिस, इसमें जो लास्ट वाला आपने स्टेप लिखा है ना, उसका जो लास्ट वाला टर्म है ना, हाँ लास्ट टर्म, उसमें अगर उसको पहले पहले लिखा और उसको बाद में लिखा तो चलेगा क्या? हाँ 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 हाँ, चलेगा चलेगा। ये बस ये है कि हमें u को डिफरेंशिएट करना है एंड v को इंटीग्रेट करना है। सी हमेशा याद रखना, इंटीग्रल बाय पार्ट में हम v को इंटीग्रेट करते हैं एंड u को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू कि u एंड v क्या लेना है। सबसे पहले ये u भी तो इंटीग्रेट हो रहा है ना, वो बाहर इंटीग्रल का साइन है। सी दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, यहाँ पे ध्यान दो कि u एंड v में हम u को डिफरेंशिएट करेंगे पहले एंड v को इंटीग्रेट करेंगे एंड दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। दिस du by dx एंड दिस इंटीग्रल, तो तुम आगे पीछे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो इस u को डिफरेंशिएट करना है, v को इंटीग्रेट करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके होल इंटीग्रल लेना है।
ये फॉर्मूला ऐसा है, ठीक है। यस ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? नाउ द थिंग, u एंड v कैसे लेना है तुम्हें, ठीक है। सो तुम u एंड v का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, तो सीक्वेंस प्रॉपरली लेना पड़ेगा। दैट इज, ये तुम्हें याद रखना है, LIATE। सो L फॉर logarithmic function, I for inverse function, A for algebraic function, T for trigonometric functions, E for exponentials। ओके, तो ये सीक्वेंस तुम्हें याद रखना है, LIATE। ओके, नाउ u एंड v कैसे कंसिडर करोगे? सपोज कि अगर मेरे पास दो फंक्शन हैं, फर्स्ट वन इज लोगरिथमिक फंक्शन, सेकेंड वन इज इनवर्स फंक्शन। ओके, तो ये जिस ऑर्डर में जा रहा है उसी ऑर्डर में तुम्हें u एंड v को लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे पास अगर है साइन x इंटू एक्स dx, सो सबसे पहले तो फंक्शन चेक करो कि वो कौन सा फंक्शन है। तो अभी मेरे पास दो फंक्शन है, फर्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सेकेंड वन इज अल्जेब्रिक फंक्शन, करेक्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन। बट अभी ये चेक करो कि ये जो मेरा सीक्वेंस है इसमें पहले अल्जेब्रिक आ रहा है या पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सो पहले अल्जेब्रिक फंक्शन है, करेक्ट। उसी सीक्वेंस में तुम्हें ये क्वेश्चन पहले लिखना है एंड देन इसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। सो साइन एक्स इंटू एक्स दिया रहेगा, तब पहले उसको चेंज करो, x इंटू साइन एक्स लिखो, तो विजुअलाइजेशन इजी होगा कि तुम u किसको ले रहे हो और v किसको ले रहे हो, ठीक है। नाउ अभी यहाँ पे u तुम्हारा x है एंड v इज साइन x, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम यहाँ पे ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते कि u तुमने साइन x ले लिया एंड v तुमने x ले लिया, ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा। सो सीक्वेंस मैटर करता है। सबसे पहले तुम्हें चेक करना है कि पहले कौन सा फंक्शन आता है, उसको उसी सीक्वेंस में लिखना है एंड देन u एंड v डिसाइड करना है, ठीक है। वंस अगेन वन मोर एग्जांपल आई विल गिव यू। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेस टू एक्स dx। अब मुझे बताओ कौन से दो फंक्शन है मेरे पास? Algebraic and एक्सपोनेंट और exponential. एल्जेब्रिक। अल्जेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। नाउ अब जो तुम्हारा सीक्वेंस है उसमें चेक करो कि दोनों में से पहले कौन आता है? अल्जेब्रिक। अल्जेब्रिक। तो क्या ये सीक्वेंस करेक्टली दिया है? हाँ। यस, करेक्ट। तो अब इसमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली कंसिडर u एज x एंड v एज ex, ओके। एंड देन इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करो। सो फॉर्मूला क्या था? u v dx इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल du by dx इंटीग्रल v dx एंड दिस होल dx, ओके। So here u is x and v is e raised to x. तो फॉर्मूला क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू x इंटू इंटीग्रल ऑफ e raised to x dx माइनस इंटीग्रल dx by dx इंटीग्रल e raised to x dx एंड दिस होल dx, ओके। मैंने सिर्फ u एंड v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, ओके। एंड देन इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करो। x इंटू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x माइनस इंटीग्रल सी dx by dx इज 1, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x dx इज e रेज टू x एंड ये वापस इसको तुम्हें इंटीग्रेट करना है। नाउ दिस इज इक्वल टू x e रेज टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x इज e रेज टू x प्लस c। समझा क्या कैसे करना है?
एक और एग्जांपल करते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रल tan square x into x dx। ओके, सो सबसे पहले तो सीक्वेंस चेक करूं एंड देन मुझे बताओ कि पहले कौन सा यूज करूं। u एज अ u एंड v क्या लूं? UX yes, नहीं, u is x and v is tan square x, correct? because पहले algebraic function आता है and then trigonometric function, so this is equal to x into tan square x dx। तो ये हो गया मेरा u and ये हो गया v। so v को हम हमेशा इंटीग्रेट करते हैं and u को डिफरेंशिएट करते हैं। हेलो मिस। so this is equal to x into integral of tan square x dx, correct? minus integral dx by dx integral of tan square x dx and this whole integral। now this is equal to, अब integration of tan square x क्या आएगा? cos x minus cos। नो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है ना tan square x के लिए। प्लस जैसे 1 आपने साइन एक्स पूछा ना। नो tan square x। सेक्स स्क्वायर एक्स तो उसको सेक्स स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। यस, तो इसको पहले sec square x में कन्वर्ट करो। सो x इंटू ये क्या हो जाएगा sec square x माइनस 1 dx माइनस सेम तुम्हें यहाँ पे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? सो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 हो जाएगा। इंटीग्रल ऑफ ये क्या आएगा sec square x माइनस 1 एंड दिस होल dx। नाउ दिस इज इक्वल टू x। ओके, अभी ये इंटीग्रल बताओ मुझे। इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे इंटीग्रेशन सेपरेट होगा sec square x dx माइनस dx, ब्रैकेट्स यूज करो प्रॉपरली, ठीक है? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx माइनस dx एंड दिस होल dx, बराबर। यहाँ पे मैंने एक dx कम लिखा है क्या? okay, now simplify this, this is equal to x। okay, integral of sec square x tan x tan x, so ये हो जाएगा tan x इंटीग्रल ऑफ dx x बराबर माइनस इंटीग्रल, अब यहाँ पे क्या आएगा tan x माइनस x एंड दिस होल dx, बराबर। अब वापस से तुम्हें इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करोगे? इंटीग्रेशन सेपरेट करो अब यहाँ पे वापस। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारा सॉल्व हो चुका है, x tan x माइनस x माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ x dx। ब्रैकेट यूज करते जाओ बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, तो यहाँ पे जो भी माइनस साइन आएगा वो प्लस हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेट this is equal to x into tan x minus x minus integral of tan x is log of mod of sec x minus minus plus integral of x is x square upon 2 plus c। एक्सक्यूज मी मिस। बोलो। मिस वो स्टार्टिंग में जो tan स्क्वायर x और x था उसमें तो वो tan स्क्वायर था ना, तो फिर वो एक्सपोनेंशियल में जाएगा। नो उसका प्रॉब्लम नहीं है। सी एक्सपोनेंशियल में तुम्हें क्या कंसिडर करना है, a raised to x and b raised to x, these are exponential functions जहां पे वेरिएबल तुम्हारा पावर में होता है, ओके मिस। ठीक है? सो
ये क्लियर है सबको? फॉर्मूला कैसे यूज करना है, हमें कैलकुलेशन कैसे करना है? आपने वो जो बताया था ना, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना रहता है। अगर वो पहला वाला जो u है ना, उसको डिफरेंशिएट करके अगर 1 नहीं मिला तो वापस से वो करना पड़ेगा यस uv का। यस, वापस से। हाँ यस, ऐसा भी होता है कि यहाँ पे वापस हमें ऐसा कुछ फंक्शन मिलता है कि हमें वापस u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ता है, तो वो सम भी हम आगे करेंगे, बट ये स्टार्ट है इसीलिए मैंने सिंपल से स्टार्ट किया है। ठीक है, सो ऐसा भी हो सकता है कि डिफरेंशिएट करके तुम्हें ये इजीली सॉल्व ना हो और वापस से तुम्हें u इंटू वी अप्लाई करना पड़े, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। यस। ऐसे सम्स हम करेंगे, पहले हम इसके यूज टू हो जाएं, 2-3 सम्स इसके और करते हैं, देन इसके बाद वैसे सम्स करेंगे। ओके तो अब तुम लोग करोगे 1-2 सम? हाँ। लेट मी चेक एक्सरसाइज में क्या दिया है। जस्ट अ मिनट। या तब तक तुम लोग फॉर्मूला रिवाइज करो, मैं पीडीएफ ओपन कर रही हूँ, 2 मिनट। Yeah, okay, I got this. Exercise 3.3. First one, I equal to integral x square into log x dx. Okay. Yeah, so before solving this, I want you to try this. I equal to integral log x dx. Okay.
ये अभी रहने दो, ये पहले सॉल्व करो, जस्ट थिंक अबाउट इट. इसमें तो ये एक ही फंक्शन. या यू मे आस्क ए वेरी सेकंड फंक्शन, करेक्ट? हाँ. हाँ, सी हमारे पास इंटीग्रल log x के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, करेक्ट है ना? सो जब भी तुम्हारे पास इंटीग्रल log x आएगा, तुम u इंटू वी रूल अप्लाई करोगे, एंड उसमें सेकेंड फंक्शन क्या कंसिडर करोगे? 1. log x इज नथिंग बट 1 इंटू log x, करेक्ट? अब मुझे बताओ इसमें u क्या लोगे एंड v क्या लोगे? LIATE. 1 is algebraic function, log x is logarithmic function. ठीक है, Log x. log x. log So u consider 1v. yes, so consider u as log x, 1 as v. तो फॉर्मूला क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू, अभी ये 1 यहाँ पे है पीछे, सो log x इंटीग्रल ऑफ dx माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ log x into integral of dx and this whole dx. बराबर, इसको सिंप्लीफाई करो. Now this is equal to log x इंटीग्रल क्या आएगा? x माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by 1 by x इंटीग्रल ऑफ dx x. x एंड दिस होल dx. अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे x x कैंसल हो जाएगा, करेक्ट? सो x x कैंसल. This is equal to log x into x minus again integral of dx, which is X. nothing but x into log x, good, minus x plus c. Okay, now you solve this. Okay, tell me, क्या sequence correct है? No. 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 So change this. x is algebraic function, log x is logarithmic function. पहले log x लेना है and then उसके बाद x square. So consider log x as u and x square as v, and then apply this formula. Okay, so I'll give you 5 minutes. Solve this quickly. आ रहा है क्या? हाँ मिस. ओके, हो रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है? एनी प्रॉब्लम एनीवेयर? नो मिस. ओके, नहीं मिस, आ गए. व्हाट अबाउट अदर्स? Is it clear to everyone?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I'm also solving for those जिनको समझ में ना आया हो या फिर stuck हो गए हो. For those, verify your answers. Log x. Now, quickly tell me, integration of x square? X cube by 3. X cube upon X cube by 3 minus derivative of log x 1 by 1 x. 1 by x. and then this integral x cube by 3 X cube by 3. dx. करेक्ट. अब यहाँ पे देखो ये x एंड ये x कैंसल हो जाएगा. 1/3 is constant, take outside. So this is equal to x cube log x upon 3 minus 1/3 integral of x square dx, which is equal to x cube upon 3 log x minus 1/3 into x cube upon X cube upon 3. करेक्ट. या सो यही था फाइनल आंसर. इतना ही है. 3. X cube by 3 भी कॉमन भी ले सकते हैं ना. एक्स क्यूब बाय यस वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो. ठीक है, अगर यहीं पे छोड़ दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है. अल्टीमेटली हमें सिर्फ इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. ओके, सो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो. 3 को मल्टीप्लाई करो एंड अगर एक्स क्यूब कॉमन निकालना है तो निकाल लो. ओके, या नाउ सिमिलरली तुम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर सकते हो. आई इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू साइन 3x dx. नाउ टेल मी क्या सीक्वेंस करेक्ट है और मुझे कुछ चेंज करना है इसमें. Correct. Correct. Right. बिकॉज LIATE पहले अलजेब्रिक फंक्शन देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो इसको सेम सीक्वेंस में कंसिडर करके सॉल्व करना है. ठीक है, सो ये कर लेना. एंड थर्ड वन, x इंटू tan इनवर्स ऑफ x dx. इसका सीक्वेंस ठीक है? नहीं. नहीं. Why? Because पहले इनवर्स फंक्शन देन अलजेब्रिक फंक्शन. करेक्ट. So this is equal to integral tan inverse of x into x dx. तो ये हो गया तुम्हारा u एंड ये हो गया v. ओके, एंड देन सिमिलरली फोर्थ वन में भी सिर्फ x के जगह पे x स्क्वायर दिया है, यहाँ पे चेंज किया है बस. ओके, सो स्टार्टिंग के 3-4 क्वेश्चन कर लेना एंड देन मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मेंशन कर दूंगी, वो सॉल्व करना. कल टेस्ट है ना, उसके बाद करोगे तो भी चलेगा. ठीक है.